देव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का निर्णय सत्य का है। भूल से बचने के लिए सदगुरुदेव ने पूरा जोर लगाया, लेकिन लोग भूल से बचना नहीं चाहते, धोखे में ही जाना चाहते हैं। समझ से काम ले तनिस दिन, छल कपट न आने दे जीवन में। विषयों से दूर रहे हरदम, कोई पाप न आने दे जीवन में। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि सारे संसार के लोग बात तो बड़बड़ी करते हैं, लेकिन छल कपट से दूर नहीं रह पाते। ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। यहाँ पर सदगुरुदेव जी समझाते हुए कहते हैं, जो गुरुबोध नामक ग्रंथ है, इसमें क्रम नंबर 370 तक टीका पूर्ण हो चुका है। अब आगे चलता है चौपाई भाग 13। मानुष समुझे मानुष होई, गुण लक्षण मानुष ते जोई। क्रम नंबर 371। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि पारखी सदगुरु से यथार्थ रीत से जड़ चेतन का भेद समझ बूझकर मनुष्य के रहनी रहस्य गुण लक्षणों को ठीक ठीक समझकर सद्गुण को धारण करने वाले ही सच्चे मनुष्य हैं। जो मनुष्य निज स्वरूप को समझते हैं सो ही सच्चे मनुष्य हैं। जो मनुष्य हान लाभ को समझते हैं वही सच्चे मनुष्य हैं। जो मनुष्य विवेक विचार से काम लेते हैं वही मनुष्य हैं। जो मनुष्य ऊंच नीच को सभी समझते हैं सोई मनुष्य हैं। सारा सार गुण लक्षणों को देखने वाले परखने वाले मनुष्य ही होते हैं, यानी मनुष्य ही निर्णय करते हैं। जड़ चेतन के गुण लक्षणों को न्यारा न्यारा देखते हैं, वही मनुष्य है। तो मानुष समझे मानुष होई, गुण लक्षण मानुष ते जोई। और जिसके गुण लक्षण ठीक हैं और अच्छे गुण लक्षणों वाले के पास में रहता है तो समझ लो कि उसका बेड़ा पार है। क्षमा दया सत्य धीर विचारा, मानुष लक्षण सहित निर्धारा। क्रम नंबर 372। सदगुरुदेव जी कहते हैं, क्षमा हो वह शीलवान हो, दयालु हो, सत्यवादी हो, धैर्यमान हो, विचारमान हो, विवेकी हो, वैरागमान हो, गुरु भक्ति में प्रेम सत्यनिष्ठा रखने वाले हो, ऐसे अष्टांग महान सद्गुणों को धारण करने वाले हो, और काम क्रोध मद लोभाव से रहित हो, ऐसे गुण लक्षणों के सहित जो हो उनको ही निश्चय से मनुष्य में गिनना चाहिए। महापुरुष जानो पारखी सदगुरु यही सद्गुण लक्षण निर्णय से बताते हैं कि क्षमा दया सत्य धैर्य विचार विवेकशील संतोष दृढ़ वैराग बोध भाव इत्यादि सद्गुण लक्षण के सहित जिनमें पारख बोध हो वही पूजनीय है, वही मनुष्य है। सदा एक सम बुद्धि प्रकाशा, भाखे बचन न कल्पित आशा। क्रम नंबर 373। सदगुरुदेव जी कह रहे हैं कि उनकी बुद्धि में सदा सर्वदा एक समान पारख प्रकाश रहता है। वे चैतन्य जीव सत्य हैं ऐसा अटल निश्चय रहता है। वे दया करके अन्य मनुष्यों को भी चैतन्य बोध का पारख करा के बुद्धि को प्रकाश निर्मल कर देते हैं और सत्य न्याय निर्णय से गुरुमुख वाणी वचन ही बोलते हैं। नाशमान स्त्री पुत्र धन राज्य आदि
प्राप्ति की आशा वे नहीं करते, कभी नहीं करते, किसी को नहीं लगाते। और ब्रह्म, ईश्वर, देवी देवता, सात स्वर्ग, सिद्धि, चार मुक्ति आदि प्राप्ति की मिथ्या कल्पित आशा में भी वे नरजीवों को कदाप नहीं लगाते। आप स्वयं ही उनसे न्यारे ही रहते हैं। कल्पित आशा लगाकर मिथ्या वचन वे कभी नहीं बोलते हैं। अस विवेक शिष जेहि घट आवा, सो गुण मानुष केर कहावा। है शिष्य, ऐसा यथार्थ बंधन मुक्ति जड़ चेतन का विवेक जिस नर घट धारी मनुष्य के हृदय में प्रकाश होकर के आ गया या पूर्णता से धारण हुआ, सोई मनुष्य जीवन मुक्ति के अधिकारी परम पुरुषार्थी होते हैं। सोई सद्गुण सत्य न्याय पारक विवेक ही मनुष्य का मुख्य गुण कहलाता है। जिन पुरुषों में वह गुण धारण हुआ है वे ही यथार्थ में मनुष्य हैं। वे ज्ञानवान साधु पारखी होते हैं, नहीं तो सर्व मनुष्य देखने मात्र व केवल नाम मात्र के ही वे मनुष्य हैं, नहीं तो पूरे के पूरे अविचारी पक्षपाती जड़ाध्यासी बने हुए हैं, नर पशु ही बने हैं। मानुष गुण अवगुण को त्यागे, निर्णय वचन यथार्थ पागे। मनुष्य का खास गुण क्या है कि सद्गुणों का ग्रहण और दुर्गुणों का त्याग करे। सो सत्य न्यायी सद्गुणी मनुष्य पारख गुण हंस लक्षणों को ही लेकर के और दुर्गुण रूप भ्रम, धोखा, कल्पना तथा लोभ, काम, क्रोध, आशा, तृष्णांत को त्याग कर देते हैं और जड़ चेतन आदि व निर्णय करके सार शब्द गुरु निर्णय के वचन से यथार्थ सत्य चैतन्य बोध को लेकर स्वरूप स्थिति को ही वे प्राप्त होते हैं तथा जिज्ञासु को भी निर्णय वचन से यथार्थ सत्य शिक्षा रूप उपदेश ही देते हैं। सत्य लखाते हैं, यथार्थ मार्ग में ही वे लगाते हैं कि न इधर उधर भटकते हैं न किसी को भटकाते हैं। अनुमानी गुण काल कहंता, नास्त नष्ट के आदि नयंता। जो मनुष्य अनुमानी भ्रमिक बनकर मिथ्या धोखे में पड़कर अनुमान कल्पना में लगे हैं, सोई तो काल के गुण हैं। इसी से ऐसे गुण वाले काल कहलाते हैं। नास्त ब्रह्म और नष्ट कल्पना आदि अंत कुछ भी नहीं है। उस नास्त नष्ट के पीछे लगकर जन्म से लेकर मरण तक भी किसी का कल्याण नहीं होता है। आदि अंत जाके जाने न जाई, सो अनुमान नास्त है भाई। सद्गुरुदेव कहते हैं जिसे परमात्मा जगत करता माना है, उसके आदि से अंत तक व शुरू से आखिरी पर्यंत या जन्म से लेकर मरण तक भी कुछ भेद था अतः पता जाना नहीं जाता है या जाना नहीं गया है। तो हे भाई, वह मिथ्या अनुमान कल्पना के सिवाय और क्या है? कुछ भी नहीं है। तुम्हारी मानंदी नास्त असत्य भ्रम धोखा मात्र है। उसको मानने में कोई आपको लाभ नहीं है। तुम जीव ही सत्य हो। यह विवेक करके जानो, समझो, बूझो, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। सो पशु खाने मानुष बुद्धि नाही, धोखाधार में गोता खाई।
जिसमें मनुष्य की विवेक बुद्धि निर्णय पारक ज्ञान नहीं है, सोई पशु खानी के जीव हैं। पहले भी वे पशु खानी में थे, अभी भी पशु लक्षण ही धारण कर रखे हैं। स्वप्नवत नरदेह पाए हैं, अंत में भी पशु खानी में ही जाने वाले हैं, इसलिए वे मनुष्य नहीं है। वे धोखा रूप ब्रह्म, ईश्वर, खुदा, स्वर्ग, देवता इत्यादि कल्पित वाणी के धारा में वे करके आवागमनादि के चक्कर में पड़े हुए हैं। विषय विकारी खानी काम क्रोधादि की लहरी में पड़कर नीचे ऊपर गोता खाए, यानी 84 योनियों के गर्भवास जन्म मरण में गोता खा रहे हैं। पहले भी खाए, अब भी खा रहे हैं, सदा खाते रहेंगे जब तक इनको पूरा पारक ज्ञान नहीं होगा, तब तक इसी प्रकार भटकते रहेंगे। निर्वचनी जो ब्रह्माकारा, सो अनुमान सृष्टि विस्तारा। क्रम नंबर 379। सदुदय कह रहे हैं, जो वचन में नहीं आता है सो निर्वचनी मन बुद्धि से ही अति परे अवाच ऐसा एक ब्रह्म का आकार वास्तव रूप निराकार सर्वव्यापक जो माना है, सो अनुमान से मिथ्या वाणी की सृष्टि विस्तार किया है और उस ब्रह्म को ही जगत करता मानकर अनुमान से उससे जगत सृष्टि का विस्तार कथन किया है, सो सरासर झूठ मूठ की ही वाणी है। सो निर्णयते नास्ति कहावे, जो नहीं है ता क्यों मन लावे। क्रम 380। सदुदय कहते हैं कि क्योंकि पारखी सदगुरु के सत्य निर्णय परीक्षा से ब्रह्म ईश्वर आदि कोई वस्तु ही नहीं ठहरती। जो निर्णय से नास्त कहावे और नास्त है, झूठ है, कल्पना मिथ्या, धोखा है। जो नहीं है ता क्यों मन लावे, जो है ही नहीं, धोखा है, क्यों वहां मन लगाते हो, क्यों अपने जीवन को खराब करते हो। इसलिए दूर रहो सदा, तभी पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में ही सारा जीवन बीत जाएगा, न किसी को कुछ मिला है न मिलेगा। यहाँ निग्रह स्नेहु कर निर्वार स्नेहु, नहीं देखे नहीं भाजिया परम से अनपयु। जहाँ न देखता आओ बजाऊ, जहाँ नहीं तहाँ तन मन लाऊ, जहाँ नहीं तहाँ सब कुछ जानी, जहाँ है तहाँ ले पहचाने। बीज ज्ञान 34। सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो साकार सत्य वस्तु ही कुछ नहीं है, वहां क्यों नाहक मन लगाते हो। उसे परख कर भ्रम को त्यागो और अपने चेतन पद में ठहराव करो। कंचन कांच बराबर लेख है, सो बुद्धिमान और को पेख है। शुद्ध सुवर्णवत ब्रह्म तथा अशुद्ध कांचवत जगत को जो एक समान बराबर समझते हैं, जड़ चेतन मिश्रित कर व्यापक ब्रह्म का लेखा बतलाते हैं। सत्य को छोड़कर मिथ्या में घावते हैं। इनके समान मूढ़ और कौन हो सकता है, परंतु अविचारी लोग उनकी ही प्रशंसा कर रहे हैं। बुद्धिमान पंडित कहलाने वाले दयाल दलाल लोग दूसरे के सामने में उन्हीं ब्रह्मज्ञानी की श्रेष्ठता बता बता कर वेदांत वाणी दिखा रहे हैं। उनमें विवेक ही नहीं है। बुद्धिमान तो सोई है जो कि जड़ चेतन के भेद को जान ले, निर्णय को जाने और इस भूल को अपने अंदर से त्याग दे। ताते पारख किया विचारा, कल्पित नास्ति सृष्टि व्यवहारा। सदुदय जी पुकार कहते हैं कि इस वास्ते
पारखी सदगुरु श्री कबीर साहब ने सबों की परीक्षा करके सत्य निर्णय से विचार किया कि सबकी मानंदी करने वाला सबसे न्यारा चेतन जीव ही सत्य है। ऐसी पारख किए और वही विचार मनुष्यों को बतलाए और कल्पित वेद वाणी से वर्णित ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और जगत सृष्टि मानकर जो कर्म भक्ति योगाद के व्यवहार में पड़े वे नाचते धोखे में लग गए और मनुष्य पद से विनाश हो गए। सदगुरु ने जिज्ञासु जीवों को उन सब जालों को परखा कर हंस पद में ठहराया है। उभय काल गुण दोषमय कल्पित सृष्टि हम नासे उपराजे बहुत नाम जुदा बसी हम। क्रम नंबर 383। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि काल के गुण सब दोषमय हैं। अहंकार द्वारा ही ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि ये दोनों कल्पित सृष्टि की मानंदी दृढ़ हुई है। सो अहंकार का विकार मात्र है, नाम मात्र है। बढ़ाने की इच्छा वाले भूखे लोग नाम की क्षुधा से अहंकार के वशीभूत होकर काल बने हैं। वे ही अपने को ही ब्रह्म माने और जगत प्रवृत्ति को प्रथम विनाश करके फिर उत्पत्ति किए और ब्रह्म की इच्छा से जगत का उत्पत्ति प्रलय होना मानकर गाफिल जड़ाध्यासी हुए हैं। उनको सत्य का बोध है ही नहीं। मन संकल्पते जग बहु मन विकल्पते नाश रहत जीव बाँचे नहीं धोखाधार विनाश। ब्रह्म की स्वाभाविक इच्छा रूप मन के संकल्प से जगत की बहुत प्रकार से उत्पत्ति हुई कहा है। फिर उनके विकल्प से संपूर्ण जगत का विनाश रूप महाप्रलय होने की कल्पना भी किए हैं। ऐसे रहतवत ब्रह्म जगत उत्पत्ति प्रलय के महाचक्र आवागमन में पड़कर जीव धोखा धार में पड़ के विनाश हो जाते हैं। कभी भी बच नहीं पाते हैं। बिना पारख नर जीव अभी तक कहीं बच नहीं पाए। अतः सब मनुष्य पद को विनाश कर रहे हैं। गुण उत्तम लक्षण सहित निर्णय वचन यथार्थ जो बरते सोई खरा अनुमानी मिथ्यार्थ। क्रम नंबर 385। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि गुण उत्तम लक्षण सहित निर्णय वचन यथार्थ, जो अच्छे गुणों को धारण करे और उत्तम वचनों को कहे, लक्षण मनुष्य के रहें, सदगुण सहित निर्णय वचन यथार्थ और निर्णय के यथार्थ वचन के जो बरते सोई खरा, और जो भी बर्ताव करे तो खरा करे, अच्छा ठीक करे, अनुमानी मिथ्यार्थ और सभी प्रकार के अनुमान को छोड़ दे, वास्तव में वही मनुष्य है। सत्य निर्णय का शब्द वर्णन शब्द भाग 2। संतो मानुष कोई एक सूरा जाहि मिले गुरु पूरा। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हे संतो, श्री राम रहे साहिब जी के संतो मानुष सोई एक सूरा, जो एक मानुष है और भरम भूल कल्पना विषय को त्याग दे तो वही सूरा है। संतो मानुष कोई एक सूरा जाए मिले गुरु पूरा, और इनको गुरु पूरे मिल गए और उनसे उनकी सेवा करके भाव भक्ति के द्वारा से प्रकार के विकार उसने त्याग दिए, वास्तव में वही मनुष्य है। बहुतक ब्रह्म धारे के हंसा बहुतक शिव गण भूता।
बहुतक ब्रह्मधार के हंसा, बहुतक शिवगण भूता। हंस तो चेतन जीव है, परंतु ब्रह्म ज्ञान को धारण करके बहुतेक नरजीव भ्रमिक गाफिल हुए और व्यापक ब्रह्म बनकर 84 योनियों में चले गए। ऐसे बहुतेक जीव ब्रह्मधार में बह गए और बहुतेक शिव उपासक जंगम हुए। कोई शिवगण, नंदी, भृंगी, 64 योगिनी, भूत प्रेत के उपासक, शमशान साधक, अंघोरी आदि बहुतेक मूढ़ हुए और हो रहे। बहुतक ब्रह्मधार के हंसा, बहुतक शिवगण भूता। बहुतक विष्णु से जड़ होवे, बहुत निरंजन पूता। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि बहुतेक मनुष्य तो विष्णु उपासक वैरागी हुए। वे विष्णु की जड़ प्रतिमा, सालग्राम आदि की पूजा सेवन कर जड़ासक्त मूढ़ भ्रमिक हुए और हो रहे हैं। तथा बहुतेक लोग तो गुरुवा लोगों के चेले हो निरंजन ब्रह्म को ध्यान से प्राप्त करना चाहते हैं। वे निरख के छूटना भी नहीं चाहते, निरंजन के पुत्र बने हैं। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जब तक इस निर्गुण निराकार ब्रह्म धोखे की वाणी को दूर नहीं करोगे, तब तक माया भी गुरुवा लोगों के ही गुलाम बने रहोगे, बचोगे नहीं किसी प्रकार से। बहुत शिव शक्ति और राधे, मदरा पिए अचेता। और बहुत लोग शिव की पूजा करते हैं, शक्ति की पूजा करते हैं, यंत्र बना बना करके, इंद्रियों के यंत्र बना बना के पूजा करते हैं, भगवाना की पूजा करते हैं, लिंग बना की पूजा करते हैं। जो मंदिरों में जो पूजा हो रही है शिव जी की, जो भगलिंग की हो रही है, तो बहुत शिव शक्ति और राधे। मदरा पिए अचेता, और मदरा पी पी करके अचेत हो जाते हैं, बेभान हो जाते हैं। खून करे बहु पूज, भरम जड़ रक्षा तन के हेता। सदुदे कहते खून करें बहु पूज भरम जड़ रक्षा तन के हेता। कोई जड़ मूर्ति की देवी बनाकर, कोई देवता बनाकर पूजा करके उसके आगे बहुतेक बकरे, भैंसे आदि प्राणियों के खून करते हैं, हत्या करते हैं, उन्हें मार डालते हैं, खून की धारा बहाते हैं। ऐसे जड़ पूजक भ्रमिक लोग कसाई बने हुए हैं। अपने शरीर और पुत्र पुत्रियों की रक्षा तथा सुख प्राप्ति के वास्ते देवी की मनौती करके ऐसा घोर पाप कर्म करते हैं। सो हत्या के पाप से उनकी रक्षा कैसे होगी? रक्षा के बदले उनका तो सत्यानाश ही हो गया। तो सदुए खून करेगा तो सत्यानाश होगा, जड़ की पूजा करेगा तो बचेगा कहाँ? साहिब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सट दर्शन पाखंड छानबे, अपने अपने भावे। और सट दर्शनों के चक्कर में, पाखंड 96 के चक्कर में 12 योगी, 10 सन्यासी, 14 से बखान, 18 ब्राह्मण, 18 24 से बड़ा परमा, ये और 24 तरह के तीर्थंकर जैनियों के, इसी में सारा समय इनका बीत रहा है। अपने अपने ताबे और अपने अपने हिसाब से ये सब कर रहे हैं, कोई किसी की बात को नहीं मानता है। सबे सराहे निज निज वाणी, परख कहाँ ते आ पावे। और सबे सराबे निज निज वाणी, परख कहाँ ते पावे, कहाँ से परख पाएगा? ये सब अपने अपने वाम फंसे हुए हैं। वे सब कोई अपनी अपनी वाणी वेद शास्त्र की तरह कर रहे हैं, प्रशंसा करते रहते हैं, धोखे में जीवन जीते रहते हैं। कहाँ से भेद सही पाएंगे? नहीं पा सकते।
धंधे बंदे अंधे भर में मिथ्या निगुके थापा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये सारे के सारे अंधे हैं, इनको ज्ञान नहीं है। इस तरह अंधे विवेक दृष्टिहीन मतवादी लोग अपने मिथ्या कल्पना की स्थापना करके उसी की नाना धंधा रूप साधनाओं में भ्रमते हैं और धोखे में लिखते धंधे में लगे हुए, अंधे बने हुए हैं, धोखे में जा रहे हैं। उन लोगों ने मिथ्या देह के भास आदि को ही निस्वरूप करके थापा या माना है। इसी से वे जड़ाध्यासी होकर भव बंधनों में ही जकड़े पड़े हैं बिना पारक। कहीं कबीर मानुष गुरु मुख लहु मेटे काल कलापा। सदगुरुदेव जी कहते हैं कहीं कबीर मानुष गुरु मुख लहु मेटे काल कलापा। सदगुरु श्री कबीर साहब का कहना ऐसा है कि हे मनुष्य, गुरुमुख से तुम लोग पारखी बोध प्राप्त करो, तभी आपका भवबंधन से छुटकारा होगा, तभी काल से बचोगे, नहीं तो कोई बचाने वाला नहीं है। सत्य शब्द टकसार मूल बीजक साखी नंबर 199। मानुष तेरा गुण बड़ा मास न आबे काज, हाड़ न होते आभरण तुचान बाजन बाज। सदगुरुदेव कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तेरा गुण बड़ा है, मांस काम में आता नहीं है, हाड़ों के कोई आभूषण नहीं बनते, तो चाबी कोई किसी बाजे पर नहीं चढ़ाई जाती है, इसलिए तू अजर अमर अखंड स्वयं स्वरूप है। तू अपने गुण को जान, अपने ज्ञान गुण को समझ, और इन सारे संसार के लोग ढोंग के इनके साहब के संग साथ को छोड़। जब तू अपने आप को जानेगा, भरम तेरा मिट जाएगा, तभी तू बच पाएगा, नहीं तो तेरे को कोई बचाने वाला है नहीं। सब के सब धोखे में डालने वाले हैं और बड़े बड़े धोखे में पड़ गए, और तू भी धोखे में ही पड़ा रहेगा, बचेगा नहीं। शिष्य प्रसन्न सितार 14 खंड 27। बंदी जन उद्धार कहेउ यथार्थ मनुष्य गुण, लक्षण लक्ष्य विचार या पारखते लहु प्रभु। सदगुरु के ऐसे उपदेश सुनकर शिष्य फिर बोला, बंदी जन को उद्धार करने वाले हे बंदी छोर, आप मनुष्य के गुण लक्षण यथार्थ ही कहे हैं। हे प्रभु, उन हंस गुण लक्षणों को लक्ष्य पूर्वक विचार करके मैं आपकी दया से पारख से जान पाया हूं, सो उसका भेद तो पारख बोध से समझ लिया हूं। मानुष प्रथमा रूप कहि कारण गुरु निर्मयो, कैसे गुरु मत भूप पाए दुख सुख सब गयो। अब यह बात अभी मेरे जानने में नहीं आई है कि हे सदगुरु, मनुष्य का ही रूप प्रथम में किस कारण से निर्माण हुआ और किसने किस कारण से उसे निर्माण किया, अथवा मनुष्य प्रथम रूप को गुरु ने किस कारण से निर्माण किया और गुरुमत भूपवत श्रेष्ठ कैसे हुआ, तथा गुरुमत पा करके दुख सुखाद सब विकार कैसे छूट गए, बंधन छूट कर मुक्ति की प्राप्ति कैसे हुई, सो इसका भेद कृपा करके यथार्थ दर्शा दीजिए। सदगुरु उत्तर किरण 14 खंड 28। हे शिष्य धीर जो 80 पद
हंस सुता आनंद, निज आकाश को भरम भयो, एको हम स्वच्छंद। सदुदेव कहते हैं, हे शिष्य थीर जो स्थिर पद, जो थीर चेतन निज स्वयं पद है, तो हंस सुता आनंद। लेकिन ये हंस अपने को भूल गया, निज को भूल गया और संसार के विषय विकारों में फंस गया। निज आकाश को भरम, और इसको आकाश का भरम भयो, एको हम स्वच्छंद, और एक को हम कह के अपने आप को भूल गया। इसलिए ये संसार में फंसा। और यदि अपने आप को जान लेता, पार ज्ञान हो जाता, अहंकार को त्यजित जड़ा देहात को छोड़ता, आनंद को दूर करता, तो काहे को फंसता? नहीं फंसता। व्यापक महामाया जनित, मन मन सा गुण नेक, गुण कल्पना तीन गुण, भयो प्रत्यक्ष विधेक। क्रम नंबर 399। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई मनुष्य, जब तक तू अपने आप को नहीं जानेगा और धोखे में ही फंसा रहेगा, तब तक तेरे को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। व्यापक महामाया जनित, जो व्यापक तेने जो ब्रह्म माना है, भ्रम धोखा है, ये तो महामाया धोखा ही है। मन मन सा गुण नेक, और ये मन के सारे गुण है, मन को ही तेन सब कुछ मान लिया, इसलिए तो भूला है, अपने गुणों को भूल गया है। गुणन कल्पना तीन गुण, और ये रजोगुण तमोगुण सतोगुण नहीं में पूरा समय चला जाता है। भयो प्रत्यक्ष विधेक, सदुदेव भयो प्रत्यक्ष विधेक, देखते देखते अपने आप को भूल करके और माया में फंस गया, विषय वासना में फंस गया। कौन बचाएगा? व्यापक ब्रह्म से व्यापक महामाया पैदा हुई, फिर उस माया से मन के सहित मनसा संकल्प विकल्प के कुछ गुण विस्तार हुए, तो इससे अनेक हुए, और मन के गुणों से कल्पना तथा तीन गुण उत्पन्न हुए। इस प्रकार प्रत्यक्ष में खानी बाणी के सृष्टि विस्तार का विवेक हुआ, ऐसा गुरबा लोगों ने कल्पना करके माना है। सात्विक जाए चारु, अंतः 14 देव, रज 10 इंद्री देव की, कर्म ज्ञान के भेव। सदु देकर रज 10 इंद्री देव की, कर्म ज्ञान के भेव। माया प्रकृति के सद्गुणों के विशेष अंश से प्रथमारंभ में चित्त बुद्धि मन और अहंकार, इस अंतःकरण चतुष्टय की उत्पत्ति हुई माना है। फिर इन चारों अंतःकरणों से सहित और भी सूक्ष्म देवता, चित्त के वासुदेव, बुद्धि के ब्रह्मा, मन के चंद्रमा, अहंकार के देवता रुद्र के सहित सब 14 देवताएं भी उसी सतुगुण से उत्पन्न हुए, ऐसा माना है। और श्रोत, त्वचा, नेत्र, नासिका तथा रसना, मुख, हाथ, पांव, लिंग और गुदा, इन 10 इंद्रियों की उत्पत्ति रजोगुण के विशेष अंश से हुई। वहां उन इंद्रियों में रहने वाले देवताओं की शक्ति से ही युक्त 10 इंद्रियां चलती हैं, और तभी मुख से खाने या बोलने के कार्य, हाथों से लेन देन के, पांवों से चलने फिरने के इत्यादि 5 कर्म इंद्रियों से 5 कर्म होते हैं, और 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा 5 विषयों को जानने का ज्ञान शरीर में होता है। इससे इन्हें ज्ञान इंद्रियां कहते हैं, ऐसा भेद गुरुवा लोगों ने माना है। सो भेद को जान लो, पार की संतों की शरण में लग करके, और सभी प्रकार के विकारों को दूर करो, तभी पूर्ण शांति मिल सकती है, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।